अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में 5 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुने हों। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 5। दोस्तों, एज WWE के सबसे कामयाब तरीन रेसलर्स में से एक हैं क्योंकि इन्होंने कई बड़े मैचेस अपने नाम किए हैं, जिनमें 2 बार रॉयल रंबल मैच, 2 बार मनी इन द बैंक मैच, 1 बार किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट और इसके अलावा भी कई मैचेस विन कर चुके हैं। और एज उन 3 रेसलर्स में से एक हैं जिन्होंने तीनों मैच यानी रॉयल रंबल, मनी इन द बैंक और किंग ऑफ द रिंग विन किए। और इनके अलावा बाकी 2 रेसलर्स ब्रोक लेसनर और केल्टिक वॉरियर शीमस हैं। नंबर 4। दोस्तों, WWE के कई रेसलर्स रेसलिंग के अलावा एक्टिंग में भी किस्मत आजमा चुके हैं, जिनमें द रॉक, जॉन सीना और बैटिस्टा जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन शायद आपके लिए ये बात सरप्राइजिंग हो, लेकिन एज भी कई फिल्म्स और शोज में एक्टिंग कर चुके हैं, मगर ये द रॉक और जॉन सीना जैसी शोहरत हासिल नहीं कर पाए। मगर इनका एक टीवी शो वाइकिंग्स में कैरेक्टर काफी फेमस है, जिनकी फोटोज आप देख सकते हैं। नंबर 3। दोस्तों, 11 अप्रैल 2011 को एज ने रॉ पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और उस वक्त वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे और चैंपियनशिप रिलिंक्विश करके उन्होंने रेसलिंग को खैराबाद कह दिया। लेकिन अब रिटर्न के बाद उन्हें जो पहली बार वर्ल्ड टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिली वो भी 11 अप्रैल को है और 11 अप्रैल 2021 को अपनी रिटायरमेंट के एग्जैक्टली 10 साल बाद वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में होंगे। दोस्तों, ये एक अनएक्सपेक्टेड कोइंसिडेंस है और अगर वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो ये एक हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस बन जाएगा। नंबर 2। दोस्तों, एज WWE के मोस्ट डेकोरेटेड सुपरस्टार हैं क्योंकि इन्होंने WWE में 11 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स विन की, 14 बार टैग टीम चैंपियनशिप्स विन की, 5 बार इंटरकॉन्टिनेंटल और 1 बार US चैंपियनशिप विन की। और ये टोटल 31 टाइटल्स बनते हैं जो कि WWE के किसी भी और रेसलर से ज्यादा हैं, सिवाय R-Truth के जो कि 51 बार 24/7 चैंपियन बने। नंबर 1। दोस्तों, अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक हमेशा से ही रेसलमेनिया में फैंस का इंटरेस्ट रही है और आपको पता है कि रेसलमेनिया 30 पर ब्रोक लेसनर ने स्ट्रीक को तोड़ा। लेकिन रेसलमेनिया 24 पर जब अंडरटेकर का एज से मैच होना था तब एज को ऑफर किया गया कि वो रेसलमेनिया पर अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ें, लेकिन एज ने साफ इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता और मैं ये करना भी नहीं चाहता और मैं क्यों करूँ, फैंस अंडरटेकर को पसंद करते हैं और इसके अलावा इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या एज को अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।